स्टार्टअप इंडिया। आज हम बात करेंगे उस एक ऐसे पोर्टल की जहां पर स्टार्टअप इंडिया को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। तो आज हमने स्टार्टअप इंडिया के रिगार्डिंग ही बात करनी है। मेरा नाम है सूरज पाहुजा। आपने देखना स्टार्ट कर दिया पीएसए, जो कि मेरे चैनल का नाम है। कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि आगे भी लोगों को पता लग सके कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन है जिसका नाम है DPIIT। DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। स्टार्टअप इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा जो कंपनी हमने स्टार्ट की है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, उसमें हमारे को एक अच्छा स्केल पे पहुंचा देता है। एक कम समय के अंदर। यहां पर टोटल मिला के अगर मैं आपको डाटा दूं तो डाटा के हिसाब से टोटल मिला के 3,85,227 से ज्यादा आज की डेट में इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड यूजर है, जिसमें से 3,06,237 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर और इवेंजलिस्ट है। 80 इन्वेस्टर हैं, 118 एक्सीलरेटर हैं, 45 गवर्नमेंट बॉडीज हैं, 558 मेंटोर्स हैं, 450 प्लस इंक्यूबेटर्स हैं और 77,648 प्लस स्टार्टअप्स हैं। इतने सारे लोग इस वेबसाइट का फायदा उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उठा सकते? इसमें एक छोटी सी टर्म आई, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। इंक्यूबेटर कौन होता है? इंक्यूबेटर वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपना एक स्पेस स्टार्टअप को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो और अपना स्केल बढ़ा सके। स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स के पास में एक प्लेस नहीं होता जहां पर कि वो अपना बैठकर काम कर सके या फिर कोई चीज कर सके, तो स्टार्टअप्स को एक प्लेस, एक रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है इंक्यूबेटर्स के द्वारा, इंक्यूबेटी को। जल्दी से इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप फर्म्स जो कि सेक्शन 59 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो कि पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है, और ये तीनों इंडियन कंपनीज है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे LLP हो, तीनों इंडिया में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी है कि ये कंपनीज 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी है कि इन कंपनीज का 100 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर होना चाहिए, और ये कंपनीज इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इनोवेटिव है। यानी कि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे कि सैनिटाइजर है, छोटी छोटी बोतल में आ गए हैं लोग, दुनिया जान के प्रकार के अलग अलग तरह के सैनिटाइजर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से एक नया इनोवेशन ला रहे हैं लोग अपने काम के अंदर। तो ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर इनोवेटिव सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप रजिस्टर करा सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है कि किसके ऊपर स्टार्टअप नहीं लगेगा, अगर वो ये सारी कंडीशन, चाहे वो ये सारी कंडीशन फुलफिल करती हो कंपनीज, लेकिन अगर वो कोई ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी और वो डीमर्ज हुई है, स्प्लिट हुई है या फिर रिकंस्ट्रक्ट हुई है, तो ऐसी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकती। अब स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद में हमें बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमारे को बेनिफिट मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि हमारे पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क। पेटेंट के अंदर हमारे को 80% तक का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर उसकी फीस 8,000 रुपए जाती है तो हमारे को 6400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1600 रुपए ही एप्लीकेबल होगी फीस। ऐसे ही ट्रेडमार्क के अंदर अगर हमारी फीस 4500 रुपीज जाती है, वो तो बेसिकली प्रोप्राइटरशिप के लिए, यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप और LLP के लिए है, तो और प्राइवेट लिमिटेड के लिए वहां की उसकी फीस हमारी 9,000 रुपए है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो 9,000 की फीस हमारी 4500 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा।
हमारे ट्रेडमार्क के अंदर, अगर हमारे पास में स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन है। दूसरा बेनिफिट है रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स क्या होते हैं? हमारे वो नॉर्म्स जिसके अंदर की हमारी पुरानी जैसे कि हम कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं या फिर हमारे को कहीं पे टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए जाना है, तो वहां पर कुछ नॉर्म्स डिसाइडेड होती हैं कि ये कंपनी पिछले 7 साल से रजिस्टर होनी चाहिए, 5 साल से रजिस्टर होनी चाहिए, इसकी ये टर्नओवर होनी चाहिए, प्लस बहुत सारी तरह की कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर इन प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है इसके अंदर स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, जिससे कि आपकी स्टार्टअप को एंट्री करने का मौका मिल सके। यानी कि यहाँ पर आपको प्रायर टर्नओवर, प्रायर एक्सपीरियंस और भी अलग अलग प्रकार की नॉर्म्स होती हैं कंपनीज की, जो कि या टेंडर्स की या फिर किसी और चीज की, वो यहाँ पर आपको रिलैक्स करने को मिलती है। तीसरा बेनिफिट है इसका सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड लेबर लॉज। कुछ हमारे 6 प्रकार के और 3 प्रकार के एनवायरमेंट और हमारे लेबर लॉज हैं, जिसके अंतर्गत इसका बेनिफिट दिया जाता है कि हमारे को उसमें रिलैक्स किया गया है डीपीआईटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, कि हमारे को उसके रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इसके अंदर। फोर्थ बेनिफिट है इसका फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप। मान लीजिए कोई स्टार्टअप था, वो उसने रजिस्टर किया कि मैं शायद काम करूंगा, लेकिन बाई चांस वो स्टार्टअप काम नहीं कर पाया, किसी वजह से उसको सिकनेस झेलनी पड़ी, यानी कि वो कंपनी नहीं रन कर पाई किसी भी कंडीशन पे। तो इसके अंदर जनरली 6 महीने का एग्जिट लोड होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी बंद करने का तरीका प्राप्त हो जाएगा। 5वां बेनिफिट है टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 इयर्स। यानी कि 3 इयर्स के लिए हमारे को टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं। वो 3 साल कौन से हैं, कौन से लेने हैं आपको? अगले 7 सालों में, टोटल 7 सालों में आप 3 साल, कोई भी 3 साल चूज कर सकते हैं जिसमें कि आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको इनकम टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, टोटल मिला के 3 सालों में। छठा बेनिफिट है इसका, आप सेक्शन 56(2)(7)(b) यानी कि 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7B का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन में क्या है, जो भी एंजल इन्वेस्टमेंट हमारे को मिलती है, वेंचर कैपिटल मिलती है, यानी कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो हमने जो प्रीमियम पे शेयर किए, सेल किए हैं, उस प्रीमियम पे सेल करने के ऊपर हमारे को कैपिटल गेन से छूट मिल जाती है इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा हमारे को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होने के कारण। ठीक है, और इसके लिए हमारे को एक फॉर्म 2 है, उसमें डिक्लेरेशन फाइल करके हमारे को डीपीआईटी डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। 7वां बेनिफिट है हमारा यहाँ पर फंड्स ऑफ फंड्स की नीति अपनाई जाती है स्टार्टअप के लिए। यानी कि कुछ इक्विटी फंड के लिए पैसा दिया जाता है, जो कि स्टार्टअप इंडिया में पहले मार्च 2020 तक 10,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया था स्टार्टअप्स को देने के लिए, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप रन कर सके। ठीक है, उस स्टार्टअप को रन करने के लिए ये गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड तैयार किया था टोटल मिला के, जिसमें से कि अभी तक 3,476 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं 323 स्टार्टअप्स के अंदर। मार्च 2020 के डेटा के अकॉर्डिंगली 3,476 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 323 स्टार्टअप्स के अंदर। और ये कैसे इन्वेस्टमेंट मिलती है, ये कौन होती है इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी? ये वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, जो कि एक अच्छा आइडिया अगर होता है किसी एंटरप्रेन्योर के पास में, तो उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है इन वेंचर कैपिटल फंड्स के द्वारा। ठीक है, इससे वो इक्विटी परचेज करते हैं और वही उसी का बेनिफिट ये प्रीमियम पे परचेज कर लेते हैं बेसिकली, और उसी का बेनिफिट हमारे को सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 7B में मिलेगा फॉर्म 2 को फाइल करके। डीपीआईटी का हमारे को रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलेगा? इसके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट है startupindia.gov.in। इस पे विजिट करिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और आप वहां पर स्टार्टअप इंडिया का फॉर्म फिल करके आगे अप्लाई कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत जल्द मिल जाता है रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स वही नॉर्मल केवाईसी डायरेक्टर्स की, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, डायरेक्टर्स के वो हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया हमारी कंपनी का, एलएलपी के केस में सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड हो गई। ठीक है, हमारे को कोई स्पेसिफिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, कोई अदर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, किसी और प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हम प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड हो, एलएलपी के तौर पर रजिस्टर्ड हो या पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड हो, ये सब चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।